ये आपके शिष्य का आपको वचन है गुरुदेव। मुझे तुमसे यही आशा है पुत्र, जो अपने वरदान का दान करके भी अपने मित्र का साथ दे। ऐसे शिष्य पर मुझे गर्व है। परशुराम को कोई इसलिए स्मरण करे या ना करे कि उसने धरा को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया था, परंतु संसार परशुराम को इसलिए स्मरण अवश्य करेगा कि उसके शिष्य गण अपने वचन को निभाने के लिए अपने आप को कवचहीन कर दिया। मैं कृतार्थ हुआ कर्ण, कृतार्थ। दिव्य दृष्टि से बाण शक्ति से जीते ये सारा रण, शांत चित्त धरे आत्मबल भरे जीते हर बाधा कर्ण। छूट ना पाए लक्ष्य हो चाहे सूक्ष्म सा छुपा हो कर्ण। स्मरण रखना पुत्र, मैं चिरंजीवी हूं, परंतु तुम्हें मृत्युंजय बनना है। मृत्युंजय। तुमने कीचड़ में फंसे हुए मेरे असहाय बछड़े को मारा है, उसी प्रकार तुम भी एक दिन पृथ्वी पे असहाय गिरे रहोगे। मैं अग्निहोत्र ब्राह्मण विजय तुम्हें श्राप देता हूं। प्रणिपात माता। आश्चर्य, मुझे देखकर तुम आश्चर्यचकित नहीं हुए मित्र? ब्रह्म मुहूर्त में आज जन्मदात्री मेरे पास आई। तर्पण के समय
गुरुदेव आए और अभी उस श्राप का स्मरण हुआ। विश्वास हो गया माता कि आज का दिवस विशेष है और भान था कि ऐसे में माधव मुझसे अवश्य मिलने आएंगे और आप आ गए। यदि तुम्हें मेरे आने का भान था तो तुम्हें मेरे आने का कारण भी भान होगा राधे। कारण और निवारण आपसे श्रेष्ठ कौन जान सकता है माधव। मेरा लक्ष्य परिवर्तन है और मेरा मार्ग है पराक्रम। हर पराक्रम का परिणाम परिवर्तन नहीं होता कौन्ते। यदि परिणाम परिवर्तन होता तो आज मैं तुम्हारा सारथी होता मित्र। जीवन बड़ा जटिल है माधव। कभी कभी मनुष्य लक्ष्य नहीं चुनता, लक्ष्य और मार्ग उसे चुन लेते हैं। मुझे भी प्रारब्ध ने अपना योद्धा चुना है। परंतु प्रारब्ध योद्धा नहीं बनाता मित्र, योद्धा प्रारब्ध बनता है। यदि तुम चाहो तो अब भी भारतवर्ष का प्रारब्ध बदल सकते हो मित्र। सारथी प्रस्तुत है। विलंब हो चुका है माता। ये सारथी अपना रथी चुन चुका है और ये रथी अपना मार्ग। मित्र, कुछ मार्ग नए प्रारंभ पर नहीं, एक अंत पर ले जाते हैं। मैं आपका मंतव्य समझता हूं माता, परंतु मैं अपना गंतव्य नहीं बदल सकता। आपसे एक विनती है, अपने रथी से कह दीजिएगा कि सज रहे, क्योंकि आज ये कर्ण अपना द्वंद्व और अपना वचन दोनों पूर्ण करेगा। आज ये कौन्तेय मृत्यु की गोद में अवश्य सोएगा। क्या ये तुम्हारा अभिमान है मित्र? ये अभिमान नहीं है वासुदेव, ये मेरा भान है। 14 वर्ष पूर्व एक अनुचित कार्य में ना चाहते हुए भी सम्मिलित होने का परिणाम है। आपने उचित कहा था माधव कि आपका चयन आपका भविष्य चुनता है और मैं अपना चयन कर चुका हूं। माधव, आपकी मुस्कान सदा मन को शांति देती है। प्रणिपात माधव। यदि तुमने अपना निर्णय बदल दिया होता मित्र, यदि तुमने मुझे चुना होता
तो आज इस युद्ध में मैं तुम्हारा सारथी होता। जो मन में है वो कह दो वृषाली। विजयी लौटना। मैं वचन देता हूं कि तुम्हारे राधे की कीर्ति विजयी लौटेगी और तुम सदा उस पर गर्वित होगे। मेरे पश्चात तुम्हारे पास या तो परिवर्तन होगा या मेरी कहानी। मेरी व्यवस्था ने तुम्हें बहुत प्रतीक्षा करवाई है वृषाली, परंतु मेरा शौर्य तुम्हें निराश नहीं करेगा। चलता हूं। जैसा कि मैंने कल कहा, मुझे अब इस युद्ध में विजय नहीं, उन पांडवों के शीश चाहिए। वचन दो मित्र, वचन दो मुझे कि आज कम से कम एक कौंतेय पुत्र जीवित नहीं बचेगा और वो धनुर्धर होगा। मैं वचन देता हूं। अंगराज, मुझे मेरे दुशासन के मृत्यु का प्रतिशोध चाहिए, बस। प्रतिशोध मिलेगा मामाश्री। जब कर्ण ने कह दिया कि कौंतेय धनुर्धर सूर्यास्त नहीं देखेगा, तो वो नहीं देखेगा। अच्छा, युद्ध में महाबली कर्ण तो पिछले 1 सप्ताह से हैं और लगभग अर्जुन से ही इनका द्वंद्व हुआ है। प्रश्न तो ये है कि ये द्वंद्व अधूरा क्यों रह जाता है प्रतिदिन? क्यों? क्या कारण है कि अर्जुन प्रतिदिन बच जाता है? प्रतिदिन क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि अंगराज कर्ण के बाणों में अब वो तेज नहीं रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि अंगराज कर्ण के बाणों में अब वो तेज नहीं रहा? यदि तेज नहीं होता तो आप जीवित नहीं बचते गांधार राज। मैं अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर हूं।
और ये मैं आज सिद्ध करके रहूंगा। बस एक अंतर है हम दोनों के बीच, मित्र। अर्जुन के पास वासुदेव जैसे सारथी हैं और मेरे पास नहीं। तो संकेत करो मित्र, कौन सारथी चाहिए तुम्हें? तो मैं चाहता हूं कि आज एक सूत पुत्र का सारथी एक क्षत्रिय बने। कौन मित्र? मैं चाहता हूं कि आज मेरे सारथी मद्रराज शैल्य हों। असंभव, सोचना भी नहीं कर्ण। यदि मुझे यह प्रस्ताव दिया गया तो इसी क्षण मैं युद्ध छोड़ता हूं। यह प्रस्ताव नहीं, आदेश है मद्रराज। और यह आदेश है युवराज दुर्योधन का। इसे तुम टाल नहीं सकते हो, क्योंकि तुम वचन में बंधे हो। आज अनुभव हुआ है, बिना सोचे समझे किसी को वचन देने का परिणाम बुरा ही होता है। ठीक है युवराज, मुझे अंगराज का साथी बनना स्वीकार्य है, परंतु मैं कुल जाति और स्वभाव से सूत नहीं हूं। इसीलिए हर पक्ष पर अपनी निष्पक्ष कटु मंत्रणा दूंगा। क्या अंगराज को यह स्वीकार है? मुझे स्वीकार है। आप रथ की राह संभालिए, युद्ध की भागदौड़ मैं संभालता हूं। ठीक है अंगराज, मुझे भी स्वीकार है। रथ पे पदार्पण कीजिए, आपका सारथी प्रस्तुत है आपके लिए। तुम्हारे रथ को मृत्यु की राह पे ले जाने के लिए। युद्ध भी विचित्र संगम होता है पार्थ। कभी रथी को सारथी के रूप में मित्र दे देता है, कभी सारथी के रूप में एक रथी को शत्रु। मैं समझा नहीं माता। समझने का समय अभी शेष नहीं है धनंजय। अभी समय है युद्ध करने का। क्या तुम सज्ज हो पार्थ? जी माता। तो अपने बाणों की नोक एक बार फिर से जांच लो पार्थ। अपने गांडीव की प्रत्यंचा का तनाव एक बार फिर से अनुभव कर लो, क्योंकि आज का आने वाला युद्ध तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध होगा पार्थ। मैं अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण द्वंद्व और सबसे बड़े उद्देश्य के लिए सज्ज हूं माता। किंतु क्या मित्रता का अर्थ केवल इतना ही है? मित्रता होनी चाहिए जल और दूध की भांति। जो एक साथ सदा मिल जाते हैं, एक आकार हो जाते हैं। जब दूध उबलता है तो जल भाप बनकर उड़ता है ताकि दूध का अस्तित्व बना रहे। जब यह मिश्रण उफनता है तब दूध पात्र से पहले गिरता है ताकि वो जल को बचा सके। मित्रता भी इसी प्रकार होती है, किंतु यदि दूध में तनिक भी खटास आ जाए
तो वो दूध को फाड़ देती है। ठीक इसी प्रकार यदि मित्रता में संदेह आ जाए तो वो मित्रता को समाप्त कर देता है। इसलिए मित्र बनाएं, किंतु झूठे संदेह से सावधान रहें। जब तक तुम्हारे पास विजय धनुष है, इस संसार में कोई भी शत्रु तुम पर विजय नहीं पा पाएगा। मुझे अनुमान है कि क्यों आप मुझे आज विजय धनुष का स्मरण कराने आए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक चिरंजीवी गुरु का शिष्य आज मृत्युंजय बनेगा, कि तुम अपना अधूरा द्वंद अवश्य पूरा करोगे। मैं पहले भी वही अर्जुन था और अब भी वही अर्जुन। मुझे ये द्वंद स्वीकार है। कोई द्वंद नहीं होगा। क्यों पितामह? महामंत्री के अनुसार अर्जुन ने मुझे पराजित किया, परंतु वो स्वयं भी विजयी नहीं हुआ है। अगर वो सर्वश्रेष्ठ है तो उसे सिद्ध करना होगा। जब कर्ण और अर्जुन दोनों ही यहां प्रस्तुत हैं, तो युद्ध से भय क्यों है आपको? भय मेरी विजय का या संदेह अर्जुन के कौशल पर? या अविश्वास आचार्य द्रोण की शिक्षा पर? सावधान कर्ण, मेरे गुरु के अपमान का दुस्साहस मत करना। आज्ञा दीजिए पितामह। आज संसार देखेगा आचार्य द्रोण द्वारा रचित अर्जुन नामक तट से टकराकर कर्ण नाम की लहर कैसे टूटती है। किस प्रकार मेरे में कर्ण की चुनौती के सूर्य को अस्त करते हैं। कर्ण ने हस्तिनापुर की न्याय और नीति पर प्रश्न उठाया है। आज इन्हें विश्वास हो जाएगा कि हस्तिनापुर में अब भी न्याय और नीति का शासन है। हस्तिनापुर के न्याय और नीति से बहुत पुराना परिचय है मेरा। परंतु मैं तुम्हारे कौशल का परिचय जानना चाहता हूं। महाराज, युवराज चयन के नियम के अनुसार द्वंद के विजेता को युवराज बनना था, और यदि प्रतिनिधित्व के बल पर युवराज चयन होता है तो कुमार दुर्योधन को भी उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, जो उन्हें नहीं मिला। महाराज, यदि अर्जुन कुमार युधिष्ठिर की ओर से द्वंद कर सकता है तो मैं भी कुमार दुर्योधन का प्रतिनिधित्व करूंगा। और इस स्थिति में भी अर्जुन और मेरे मध्य द्वंद शेष है। इसे कहते हैं सीधे पांव बारा। एक ही पासे में खेल पलट दिया। हाँ? एक ही पासे में। तुम पे भरोसा करके मैंने भूल नहीं की थी कर्ण। यदि पितामह का आदेश हो तो अर्जुन के कौशल के साथ साथ यमराज का भी परिचय हो जाएगा कर्ण। भीम, प्रतीत होता है कि
रंगभूमि में मिली हार को अब तक बचा नहीं पाए हो तुम। कहो तो हम भी एक और द्वंद्व कर लें। मेरा भी निवेदन है कि अर्जुन को द्वंद्व की आज्ञा दी जाए पितामह। वाह, क्या कहा? पहली बार भीम ने ऐसा कुछ कहा है जिसके मैं भी पक्ष में हूं। क्यों भ्राता युधिष्ठिर, क्या मत है आपका? द्वंद्व के बुलावे से अर्जुन पीछे नहीं हटेगा, हमें भी स्वीकार है। स्वीकार है। परंतु मुझे स्वीकार नहीं। सभा में विलंब से आने के लिए क्षमा प्रार्थी हूं महाराज। मेरे शिष्यों में से सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन होगा, इसका चयन केवल मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है महाराज, केवल मेरे। आपका तात्पर्य क्या है आचार्य? वही जो अंगराज कर्ण का है। यदि सर्वश्रेष्ठ योद्धा का चयन युद्ध भूमि है तो युद्ध भूमि मैं दूंगा। वैसे भी नियति कहती है महाराज कि गुरु दक्षिणा दिए बिना कोई भी शिक्षा पूरी नहीं मानी जाती। मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए, वो भी राजकुमारों से। और जो शिष्य मुझे मेरी गुरु दक्षिणा प्रदान करेगा वो हस्तिनापुर का युवराज होगा। आचार्य, कहीं इस घृणा का अर्थ भी वही तो नहीं जिसके कारण एकलव्य का अंगूठा छीना था आपने? मुझे तो केवल शंका है कि ये परीक्षा भी उसी शिष्य के लिए तो नहीं जिसे आप सर्वश्रेष्ठ मान चुके हैं। कहिए आचार्य, क्या चाहिए आपको गुरु दक्षिणा में? पांचाल नरेश द्रुपद। मुझे गुरु दक्षिणा में पांचाल नरेश द्रुपद चाहिए महाराज। तो मेरा जो शिष्य द्रुपद को परास्त करके बंदी बनाकर मेरे समक्ष लेकर आएगा वही विजेता होगा और वही हस्तिनापुर का युवराज।
ये कैसी गुरु दक्षिणा है आचार्य? आप जानते हैं कि पांचाल नरेश द्रुपद कितने शक्तिशाली हैं। उनकी सेना अपराजय है आचार्य। योद्धाओं में वट वृक्ष के समान है वो। तो मेरे शिष्यों को बलपूर्वक उस वृक्ष को उखाड़ कर फेंकना होगा महाराज। अपने गदा के प्रहार से पांचाल के दुर्ग की नींव हिलानी होगी। अपने बाणों की वर्षा से पांचाल के आकाश को प्रकाशहीन करना होगा। हस्तिनापुर का युवराज केवल वही हो सकता है महाराज जिसके नाम से शत्रु कांपे, जिसके तेज मात्र से हस्तिनापुर को कोई चुनौती ना दे पाए, केवल वो। मैं अपने पुत्रों को मृत्यु के मुख में नहीं भेज सकता। ईश्वर ने मुझे नेत्र नहीं दिए हैं। अब आप चाहते हैं कि मैं अपने पुत्रों के मुख से स्वर भी ना सुन पाऊं? नहीं आचार्य, आप कुछ और गुरु दक्षिणा मांग लीजिए। मैं यहां व्यापार के लिए नहीं, प्रतिकार के लिए आया हूं महाराज। मुझे द्रुपद चाहिए या फिर और कुछ नहीं। और यदि हस्तिनापुर मुझे मेरी गुरु दक्षिणा नहीं दे सकती तो मैं कहीं और ढूंढूंगा उस सर्वश्रेष्ठ योद्धा को जो मेरी गुरु दक्षिणा मुझे प्रदान करे। ठीक है आचार्य, हस्तिनापुर की सेना आपके लिए द्रुपद को लेकर आएगी। ताकि स्वयं द्रुपद को बंदी बनाकर लेकर आएंगे। नहीं महाराज, मैं महामहिम का गुरु नहीं हूं। मैं गुरु राजकुमारों का गुरु हूं। मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए तो केवल इन्हीं से चाहिए। परंतु एक बात का स्मरण रहे महाराज, हस्तिनापुर का प्रारंभ केवल वही बन सकता है जो सिंह के साथ युद्ध करे। जिसे हस्तिनापुर के ध्वज में अपना नाम अंकित करना है उसे सर्वप्रथम पांचाल के ध्वज को झुकाना होगा। नौकार तलवार बनाता है महाराज, परंतु अपने स्वामी को देने से पूर्व उसकी धार को परखता है। परंतु मैंने उस धार को परखे बिना वो तलवार आपको सौंप दी। परंतु अब परख होगी महाराज। मैं देखना चाहता हूं कि मैंने शूरवीर योद्धा तैयार किए कि हस्तिनापुर में केवल अपना समय नष्ट किया है। क्या तुम 105 में से कोई है जो अपने गुरु के ऋण को चुका सके? मुझे मेरा उत्तर मिल गया महाराज। आज अपने ही परीक्षा में असफल रहा। आप अपना युवराज चुनने के लिए स्वतंत्र हैं और मैं अपने सर्वश्रेष्ठ शिष्य को ढूंढने जा रहा हूं। गुरुदेव, विलंब से उत्तर देने के लिए क्षमा चाहता हूं। मैं सोचने लग गया था कि वर्षों के महान परिश्रम के बदले मेरे गुरु बस इतनी सी गुरु दक्षिणा मांग रहे हैं। आपने संसार के सर्वश्रेष्ठ योद्धा तैयार किए हैं गुरुदेव। ये मैं सिद्ध करूंगा। मैं पांचाल नरेश को आपके समक्ष लेकर आऊंगा। मैं पांचाल की ध्वजा को आपके चरणों में भेंट करूंगा।
गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा है। इसीलिए शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु की आज्ञा का प्राण देकर भी पालन करे। हमारे गुरु की कामना अधूरी रह जाए, यह हमारी गुरु दक्षिणा, यह हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आपको आपकी गुरु दक्षिणा अवश्य मिलेगी गुरुदेव। हम पांचों कल ही पांचाल की ओर प्रस्थान करेंगे। मेरे होने वाले सम्राट। हम भी जाएंगे। पांचाल नरेश को आपके चरणों में लाने के लिए। और अब युवराज का चुनाव गुरु दक्षिणा ग्रहण के पश्चात ही होगा। तुम भी हमारे साथ चलोगे मित्रगण, मेरे साथ में। मैंने जीवन भर आपका साथ देने का प्रण लिया है कुमार। मैं अवश्य आपके साथ चलूंगा। कुमार दुर्योधन, यदि एक सूत पुत्र अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए एक राजकुमार से सहायता मांगे तो उचित है, परंतु एक राजकुमार युवराज बनने के लिए एक सूत पुत्र से सहायता ले वो उचित नहीं है। जो युवराज बनने के योग्य नहीं। मैं केवल एक बार मां महिम से कहता तो संपूर्ण पांचाल राज मेरे चरणों में होता, परंतु मैंने ऐसा किया नहीं। क्योंकि एक योद्धा अपनी शक्ति से अधिकार पाता है, दान में प्रसाद नहीं। मेरे जितने शिष्य अपने ज्ञान की शक्ति प्रदान की है, वो आने वाले कल के सम्राट की दाहिनी भुजा बनने वाले हैं। यदि इस भुजा को एक सूत पुत्र के बाहुबल की आवश्यकता पड़ जाए तो मुझे ग्लानि है कि तुम मेरे शिष्य हो। अंगराज करण, तुम अपने मित्र के सहायता के लिए प्रस्तुत हो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। परंतु युवराज पद के इस परीक्षा में तुम सम्मिलित रहे, ये तुम्हारा अधिकार नहीं था। ना तो तुम मेरे शिष्य हो और ना ही रंगभूमि के भांति इस बार मैंने किसी योद्धा को ललकारा है। और यदि तुम भारी योद्धा के सहायता के बिना पांचाल नरेश द्रुपद का सामना नहीं कर सकते तो तुम्हें वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। आचार्य, आपने ठीक कहा आचार्य। हाँ कर आचार्य, तुम ठीक कह रहे हैं। ये उनके शिष्यों की परीक्षा है, इसलिए मैं दुर्योधन अपने भाइयों के साथ में स्वयं अपने गुरु दक्षिणा का ऋण चुकाने अवश्य जाऊंगा। यदि ऐसा करते हुए मैं वीर गति को भी प्राप्त हुआ तो मेरा सौभाग्य होगा।
परंतु यदि ऐसा हुआ तो मेरी आत्मा पर एक उत्तरदायित्व का भार शेष रह जाए। मैंने कर्ण को अंगराज घोषित किया, इसीलिए मेरा निवेदन है कि पांचाल पर आक्रमण से पूर्व मित्र कर्ण का राजाभिषेक कर दिया जाए। पितामह, अंग देश पर आपने विजय प्राप्त की, उस पर आपका नियंत्रण है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, हमारे परायण से पूर्व आप स्वयं कर्ण का राज्याभिषेक करें। अवश्य पूरा करोगे। मैं पहले भी वही अर्जुन था और अब भी वही अर्जुन हूं। मुझे ये द्वंद्व स्वीकार है। कोई द्वंद्व नहीं होगा। क्यों पितामह? महामंत्री के अनुसार अर्जुन ने मुझे पराजित किया, परंतु वो स्वयं भी विजयी नहीं हुआ है। अगर वो सर्वश्रेष्ठ है तो उसे सिद्ध करना होगा। जब कर्ण और अर्जुन दोनों ही यहां प्रस्तुत हैं, तो युद्ध से भय क्यों है आपको? भय मेरी विजय का या संदेह अर्जुन के कौशल पर? या अविश्वास आचार्य द्रोण की शिक्षा पर? सावधान कर्ण! मेरे गुरु के अपमान का दुस्साहस मत करना। आज्ञा दीजिए पितामह। आज संसार देखेगा आचार्य द्रोण द्वारा रचित अर्जुन नामक तट से टकराकर कर्ण नाम की लहर कैसे टूटती है, किस प्रकार मेरे में कर्ण के चुनौती के सूर्य को अस्त करते हैं। कर्ण ने हस्तिनापुर की न्याय और नीति पर प्रश्न उठाया है। आज इन्हें विश्वास हो जाएगा कि हस्तिनापुर में वृक्ष से टूटकर गिरे पत्ते को तो आप सभी ने देखा होगा। वो कुछ ही देर में मुरझा जाता है, पीला पड़ जाता है, सूख जाता है। वायु का वेग उसे उड़ाकर कहीं और ले जाता है, पैरों तले पिसता है, वर्षा के जल में गलता है। तो क्या यही अंत है? नहीं, इसके पश्चात क्या होता है वो विचारणीय है। एक पत्ता गलकर, सूखकर, पिसकर उसके अवशेष धरती में रिसते हैं और खाद बनते हैं, और उसके पश्चात वो खाद पेड़ की जड़ों में जाकर मिल जाता है और नवजीवन देता है एक और नए पत्ते को। अर्थात कहीं भी कभी भी कुछ भी ना अयोग्य होता है ना बेकार होता है। इसलिए कुछ नष्ट हो जाने की चिंता करे बिना उसे आप समाज के हित में लगा दीजिए। विश्वास कीजिए, वो वस्तु, वो प्रयास कभी नष्ट नहीं होगा। क्षमा कीजिए राजमाता, मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है।
कितनी निर्दयता से मारा, और आज अपने अनुजों के प्राण पर बनाई तो भाग रहा है विकुर्दर। गार्ड, प्रतीक्षा मत करो, वध करो इनका वध। इनके रक्त के छींटे मेरे चलते मन को शांति देंगे। वध करो इनका। क्षमा करना मित्र, परंतु आज मेरा लक्ष्य माद्री पुत्र नहीं, कौन्तेय है। चलो सारथी। तुम दोनों ठीक हो ना? हाँ ज्येष्ठ, परंतु प्रश्न यह है कि एक ही क्षण में हमारा वध कर देने में सक्षम अंगराज ने हमारा वध क्यों नहीं किया? क्यों अंगराज, तुमने नकुल सहदेव को जीवित क्यों छोड़ दिया? तुम्हारे पास अवसर भी तो था, बड़ी सरलता से उन दोनों का वध कर सकते थे। तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि आज मेरा लक्ष्य अर्जुन है, नकुल सहदेव नहीं। किंतु आपके स्वर में विनम्रता कैसे आगे मदराज, इसकी मुझे आशा नहीं थी। भूल मत करना अंगराज, तुमने मेरे भांजू को जीवित छोड़ दिया। इसका तात्पर्य यह नहीं कि मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति सम्मान बढ़ जाएगा। तुमने जो मेरा अपमान किया था, मैं उसे नहीं भूला, और मैं तुम्हें उस अपमान के दंड तक अवश्य लेके जाऊंगा। अभी आप मुझे केवल अर्जुन के समीप ले चलिए। आप क्या कर रहे हैं माता? इस प्रकार युद्ध से पीठ दिखाकर भागना कायरता है। कदाचित तुम भूल रहे हो पार्थ, मेरा एक नाम रणछोड़ भी है। अब रणछोड़ को सारथी बनाओगे तो उसका परिणाम भी तो भुगतना होगा। रुक जाओ अर्जुन, तुम दोनों छोड़कर नहीं जा सकते। माधव, एक योद्धा दूसरे योद्धा की ललकार का उत्तर देता है। बाण के संधान में धनुष, प्रत्यंचा और 10 उंगलियों का महत्वपूर्ण संगम होता है पार्थ, और अंगराज के वध के लिए भी ये संगम अनिवार्य है। मैं विश्वास दिलाता हूं पार्थ, आज सूर्यास्त से पूर्व तुम्हारा द्वंद अवश्य पूर्ण होगा, किंतु उचित स्थान पर, उचित समय पर, जहां ना कोई विचलित कर सके, ना लक्ष्य के मार्ग में अवरोध बन सके पार्थ। शीघ्र करो साथी, हम अभी बहुत पीछे हैं। मैं एक योद्धा हूं, सूत पुत्र नहीं अंगराज। मैंने सदा सारथी पाए हैं और तुमने मुझे अपना सारथी बनाया है, तो मेरी कमियों को भी स्वीकारना होगा। रुक जाओ अर्जुन। मुझे कर्ण ने धुन के लिए चुनौती दी है, और इस प्रकार धुन छोड़कर भागना एक योद्धा के लिए अशोभनीय है। मैंने कहा ना पार्थ, द्वंद होगा, किंतु उचित समय आने पर।
अर्जुन कुरुक्षेत्र से भाग क्यों रहा है? ये कैसी नीति है माधव की? शीघ्र करो सारथी। अर्जुन, क्या गुरु द्रोण ने तुम्हें युद्ध से भागने की शिक्षा दी है? अब रुक जाइए माधव। कर्ण ने मेरे गुरु की शिक्षा को ललकारा है, मुझे उसके दुस्साहस का उत्तर देना होगा। मैं सारथी हूं पार्थ। जब तक अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच जाता मैं नहीं रुक सकता। परंतु एक योद्धा की ललकार का उत्तर देना एक योद्धा का कर्तव्य है माधव। तुम्हें अपना कर्तव्य पूर्ण करने से कौन रोक रहा है पार्थ? एक सारथी को अपना कर्तव्य पूर्ण करने दो और तुम एक रथी का कर्तव्य पूर्ण करो पार्थ। परंतु कैसे माधव? चलते रथ में जब सामने से प्रहार किया जा सकता है पार्थ, तो पीछे से क्यों नहीं किया जा सकता? ये सब क्या है माधव? आप मुझे कहां ले जा रहे हैं? हम उस स्थान पर जा रहे हैं पार्थ जहां कुछ पापों का, कुछ श्रापों का संगम होगा, जहां इस द्वंद्व के मध्य कोई बाधा बनकर नहीं आ सकेगा। अरे कोई वैद्य को बुलाओ, शीघ्र औषधि लाओ। महारानी द्रौपदी ने वैद्य जी को उपचार कक्ष में आने का आदेश दिया है। शीघ्रता करो, शीघ्र औषधि लाओ। शीघ्रता कीजिए, औषधियां और पीड़ा निवारक लेप लेकर आइए। जाइए। क्या हुआ पांचाली? कोई चोटिल हुआ है? हाँ माताश्री। नकुल, सहदेव, किसने की ये दशा? ये सब कर्ण ने किया माते। परंतु क्या? परंतु उसके पास हमारा वध करने का अवसर था, लेकिन फिर भी उसने ऐसा नहीं किया। वो केवल हम दोनों को बंदी बनाकर चला गया। ऐसा भान हो रहा था जैसे उसे ऐसा करने से कोई रोक रहा हो। समझ नहीं आता कि ऐसा क्या हुआ जिसने उसे हमारा वध करने से रोक दिया। मैं वचन देता हूं कि अर्जुन के अतिरिक्त आपके किसी पुत्र का वध नहीं करूंगा मैं। पुत्रकांड। पांचाली, तुम नकुल और सहदेव को उपचार कर, इन्हें तुम्हारी आवश्यकता है। शीघ्र करो माधवराज। अर्जुन जहां जा रहा है उसे जाने दो अंगराज। तुम क्यों अपनी मृत्यु का पीछा कर रहे हो? जितना कहा है उतना करो। अर्जुन, मैं पीठ दिखाई योद्धा पर वार नहीं करता। रथ रोको और सामने आओ, अन्यथा मैं पाताल तक भी तुम्हारा पीछा करूंगा। उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कौन?
आगे बढ़ो। ये क्या कह रहे हो यंगराज? यदि हम उस पर्वत से टकराए तो हमारा रथ नष्ट हो जाएगा। मुझे रुकना पड़ेगा यहाँ पर। तुम उसकी चिंता मत करो, आगे बढ़ो, ये मेरा आदेश है। यदि ऐसे छोटे बाण चलाओगे तो अर्जुन को स्वपन में भी परास्त नहीं कर पाओगे। अंगराज कर्ण, गिनती आती है मद्रराज। आप कहना क्या चाहते हैं अंगराज? तो गिनती करो। 1 2 3। बिना बाण के घायल हो गए धनंजय। कर्ण अपना वचन निभा रहा है, अपनी प्रतिज्ञा भी निभाएगा। मेरे कोप की रक्षा करना प्रभु। साधु साधु महारथी अर्जुन, आज तुम्हारे तीखे बाण का आभास हो गया, परंतु तुम्हारे बाण संधान में बल नहीं था। युद्ध करो। ये कैसा आभास है? पार्थ, ये